हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस टॉपिक पर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का अगला कदम क्या होने वाला है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन अब आगे क्या करने वाला है। बेसिकली आप में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही और आप अंधेरे में हैं, तो चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे। उस केस में डेफिनेटली ये जो रीडिंग है वो आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Page of Wands, Knight of Wands, the Holy King, King of Wands, and the Sun. Okay. हमारे पास है द होली किंग। द होली किंग आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपको तरह तरह से ट्रिगर कर सकता है। ये पर्सन आपके ध्यान खींचने के लिए कुछ टॉक्सिक तरीके अपना सकता है। ओके, ये पर्सन ये सोच रहा है कि अगर वो किसी तरीके से आपको ट्रिगर कर दें तो उन्हें उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद उनके पास चले आएंगे, आप रेस्टलेस हो जाएंगे और ऑब्वियसली आप दूर से ज़्यादा दिनों तक वॉच नहीं कर पाएंगे। द होली किंग का कार्ड इस पर्सन की भी मनोदशा को दर्शाता है। ये पर्सन लॉस्ट सा महसूस कर रहा है। ओके, ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि सब कुछ बहुत डिफरेंट है, सब कुछ बहुत वियर्ड है। आपके जाने के बाद ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पे कुछ भी पहले जैसा क्यों नहीं है। इस पर्सन को ऑब्वियसली पता है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है वो यूं ही दूर नहीं होने वाली। उन्हें कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, उन्हें कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि उन्हें वो एफर्ट ना ही करने पड़े तो अच्छा। ये पर्सन शायद पूरी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी टॉक्सिक वे में आपका ध्यान खींचा जाए। टॉक्सिक वे में कहने का मतलब है कि हो सकता है ये पर्सन आपको जेलस फील कराने की कोशिश करे, आपको ये शो करने की कोशिश करे जैसे कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत खुश है अपने लाइफ में, एंड ये भी श्योर करे कि आप देख रहे हैं। ओके, ये पर्सन ये चाहेगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी तरीके से आपको पता चले। ऑल्सो ये हो सकता है डायरेक्टली आपको ब्लेम करने के बारे में या कुछ ऐसा कहने के बारे में जो आपको बहुत इरिटेट कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपको ब्लेम कर रहा है। इस तरीके का कोई टॉक्सिक तरीका ये अपना सकते हैं जिससे कि आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें। ऑल्सो किंग ऑफ एडम्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन वैसे भी बहुत रेस्टलेस है, ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी सिचुएशन से। किंग ऑफ एडम्स जिद्दी हो सकता है, चाहे तो अपने आप को फोर्स कर सकते हैं आपसे दूर रहने पे, आपको कांटेक्ट ना करने पे, बट फोर्स करना खुद को फोर्स करना ही है और वो अपने मन से किया हुआ डिसीजन नहीं है इनका। तो ये पर्सन एक तरीके से सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने ईगो को बचाएं। ओके, बेसिकली यहाँ ईगो को प्रोटेक्ट करने वाली बात है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं या कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली आप ये महसूस करेंगे जैसे कि वो किसी चीज़ में हार गए। ये पर्सन अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहा है और सोच रहा है कि आप ऐसा सोचेंगे। ओके, इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये उनका आइडिया है कि रिलेशनशिप में कोई जीत रहा है और कोई हार रहा है, कोई अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो डोमिनेंट है, वो सुपीरियर है, कोई अगर अपनी तरफ से चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है तो वो वीक है, वल्नरेबल है या इमोशनली बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। तो ये सारे थॉट्स इनके अपने हैं। ये पर्सन ये अज्यूम कर रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, चीज़ों को डायरेक्टली ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। एंड आपको अगर एक बार ये पता चल जाए कि वो आपसे कितना कनेक्ट हो चुके हैं, कितना प्यार करते हैं, इतना कि ये प्यार उन्हें कभी
अपनी तरफ से अप्रोच करने के लिए भी मजबूर कर सकता है, तो डेफिनेटली आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप एक तरीके से उन्हें कंट्रोल करेंगे या आप ज़्यादा पावरफुल दिखेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप उसे कैसे पा सकते हैं। तो ये पर्सन ऑब्वियसली नहीं चाहता कि आपको पता चले कि एक तरीके से आप उनकी वीकनेस बन गए हैं और वो आपसे दूर नहीं रह सकते। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वो पर्सन है जो अच्छी तरीके से जानता है कि वो आपके लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। ओके, दो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना कि वो एक्चुअली में अपनी जगह गलत है और इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये पर्सन आपको इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहा है, एक लॉयल लवर जिसके पास ऑफर करने को बहुत कुछ है और इस पर्सन को वो सारी चीज़ें चाहिए भी, बट फिर भी खुद को इस सिचुएशन से दूर रखना चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने इंटेंशंस और अपने लव को शो करते हैं तो आप उन्हें हर बार किसी ना किसी रीज़न से ब्लेम करेंगे या उनसे ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये इनके सोचने का बहुत टॉक्सिक तरीका है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाता है और जब वो इतना ज़िद्दी हो जाता है तो क्लियरली ना कुछ देख पाता है ना कुछ समझ पाता है और वही उनके साथ हो रहा है। द सन का कार्ड यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहे खुद को कितना भी इग्नोर करे, अपनी फीलिंग्स को कितना भी इग्नोर करे, उन्हें पता है कि सन आप ही लेके आने वाले हैं उनकी लाइफ में रोशनी, वार्मथ और वो सब कुछ जो उन्हें चाहिए वो सिर्फ उन्हें आप ही से मिलने वाला है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द बैटल वैगन, 7 of chalices, 5 of chalices, 10 of Adams, and 8 of wands. Okay. So 7 of chalices क्या होने का मतलब है कि इस पर्सन को आपके अंदर का परफेक्शन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 5 of chalices के साथ ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने सही वक्त पे सही फैसला नहीं लिया और 10 of Adams वाली सिचुएशन में ये पहले से है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, सैड है, बट फिर भी अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा और वही सबसे बड़ा इशू बन गया है उनके लिए। ऑल्सो द बैटल वैगन का कार्ड है, तो ये पर्सन चाहेगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े एंड कोशिश करेगा कि जितनी जल्दी हो सके ये इशू सॉल्व हो, बट अगेन बहुत टॉक्सिक वे में, क्योंकि 8 of wands का कार्ड है यहाँ पे। सो हो सकता है पॉसिबली ये पर्सन आपको जेलस फील कराने की कोशिश करें कि जिससे आप ट्रिगर हो और आप खुद ब खुद उनसे ये कहें कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो किसी और को चूज करें। तो ये पर्सन डेस्परेशन आपके अंदर देखना चाहता है जबकि डेस्परेशन इनके अंदर है एंड ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि ये शायद पॉसिबल हो सकता है, तो ये इनका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। ये पर्सन कोई माइंड गेम खेल सकता है आपके साथ, वर्गो। ओके, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो अभी भी आपको चाहे तो अपनी तरफ खींच सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि ये वक्त है ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने का और अंदर आपके जितने भी डाउट्स, इनसिक्योरिटी और डर है उससे ऊपर उठने का वक्त है। ये आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। बस यूनिवर्स के प्लान को देखते जाइए और उस प्लान को फॉलो कीजिए क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। ओके, जब भी यूनिवर्स आपको कुछ चैलेंजेस देता है तो उसके साथ उसे डील करने की स्ट्रेंथ भी देता है। तो यह है रीडिंग इस वीक की, इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो,
बाय।